हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के समाज शास्त्र के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी अभी बीए में एडमिशन लिए हैं, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं इंटर पास करके, तो आप जान लीजिए कि आपको अब ईयर वाइज एग्ज़ाम नहीं देना है। अब आपको नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, टोटल सेमेस्टर आपके बीए क्लियर करने में 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। अभी तक आपको केवल 3 बार परीक्षा देनी रहती थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, बट अब आपको 6 बार परीक्षाएं देनी रहेंगी। जी हाँ, टोटल 3 ईयर्स आपको 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है आपका। तो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी। तो इसके लिए आप अभी सब अपना सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस फटाफट देख लीजिए कि क्या चीज़ आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या चैप्टर रहेंगे, समाज शास्त्र के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए और जान लीजिए। उसी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे मित्र अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे उनको मिलती रहे। सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। और ख़ासकर अंग्रेजी के तो बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं। तो अगर आपका समाज शास्त्र के साथ अंग्रेजी भी आपका सब्जेक्ट है या अदर सब्जेक्ट है तो उसका भी वीडियो देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और आल पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में लिखा हुआ है। सेमेस्टर आपका ये बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है। और सब्जेक्ट आपका है समाजशास्त्र, जिसका मतलब सोशियोलॉजी। जी हाँ, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम जो आपका है नई शिक्षा नीति के अनुसार, यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी सेमेस्टर वाइज सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही सिलेबस चलेगा। तो इसकी जो ये नीति थी, इसके अनुसार अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही पेपर रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते थे कि सर जी इस यूनिवर्सिटी में ये पेपर है, इसमें ये पेपर है, बट अब ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस रहेगा। तो आप लोग फटाफट देखिए। अब आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें चर्चा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका विषय आप जान ही गए समाजशास्त्र है। विषय पाठ्यक्रम यहाँ लिखा गया है समाजशास्त्र और पेपर कोड दिया गया है। पाठ्यक्रम का कोड यहाँ पर दिया गया है A070101T। ये आपके पाठ्यक्रम का कोड है। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का ये कोड है। पाठ्यक्रम शीर्षक आपका जो है, यानी चैप्टर जो आपका पेपर का नाम है वो क्या है, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। जी हाँ, पेपर का ये आपका नाम है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। तो इसके बारे में दोस्तों देख लीजिए कि क्या चीज़ है। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम के परिणाम यहाँ दिया जा रहा है। जी हाँ, जब आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या चीज़ समझ पाएंगे, समाजशास्त्र से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाएंगी, उसका आउटकम्स क्या होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यह पेपर छात्रों को समाजशास्त्र अनुशासन की नई अवधारणाओं से परिचित कराएगा। ये अवधारणाएँ समाजशास्त्र में उपयोग की जाने वाली बुनियादी अवधारणाओं को वैचारिक शिक्षा और समझ को बढ़ाएंगी। यह पेपर छात्रों की शब्दावली और वैज्ञानिक स्वभाव को समृद्ध करने में योगदान देगा। पाठ्यक्रम को समाजशास्त्र की सभी प्रमुख अवधारणाओं को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, जो विद्यार्थी को सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्रीय ज्ञान के बीच अंतर करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि विकसित करने में सक्षम बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्स पढ़ने के बाद जान पाएंगे, ये सारा निष्कर्ष निकल के आएगा। अब उसके बाद देखते हैं पढ़ना क्या आपको है। क्रेडिट यहाँ दिया गया है 6। अधिकतम अंक आपके 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। न्यूनतम अंक यानी 33, यानी 33% आपको प्रत्येक परीक्षा में पास होने के लिए, एकेडमिक परीक्षा में पास होने के लिए पाना होता है। तो ये न्यूनतम अंक हो गया। उसके बाद व्याख्यान या ट्यूटोरियल दिया गया है। ट्यूटोरियल व्याख्यान का मतलब जो लेक्चर होता है, कितने लेक्चर में क्लियर हो सकता है, ये भी दिया जा रहा है इसके साथ। तो ये भी जाने रहिए। प्रैक्टिकल की कुल संख्या जो है
प्रति सप्ताह घंटों में 600 यानी ये दिया गया है। उसके बाद इकाई और फिर विषय, कितनी इकाई में आपका चैप्टर पूरा कोर्स डिवाइड है ये जानेंगे। विषय में यानी उसके टॉपिक्स क्या हैं, एक उस इकाई में क्या चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ें बताई गई हैं और व्याख्यानों की संख्या भी आगे दी गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़नी है। समाजशास्त्र के कोर्स में आपको क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 यानी यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का दायरा, समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिन्यास यानी ये चीज़ भी आपको पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, इतिहास और भारत में समाजशास्त्र का उद्भव। जी हाँ, इतिहास और भारत में समाजशास्त्र का उद्भव, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़नी है। जी हाँ, समाजशास्त्र और उसकी अर्थ और प्रकृति या उसकी परिभाषाएं या उसका दायरा क्या होता है सोसाइटी का, ये सारी चीज़ आप जानेंगे। समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान से क्या संबंध है ये भी समझेंगे आप। और समाजशास्त्र एक साइंस के रूप में है यानी एक विज्ञान के रूप में है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी, ये आपके कोर्स में हैं, इनको आपको पढ़ना है। और इतिहास और भारत में समाजशास्त्र का अभ्युदय कैसे हुआ, उद्भव विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 आ जाता है और सेकंड नंबर यूनिट में यानी इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। ये कौन कौन से विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान। जी हाँ, जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ये सारे विज्ञान आपके होते हैं, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, ये सारी चीज़ों से समाजशास्त्र से क्या रिलेशन है, उसका संबंध क्या है समाज में, ये सारी चीज़ आपको टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत यानी इकाई 2 में आपको अध्ययन करनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 3 यानी इकाई 3 में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको देखते हैं क्या पढ़ना है, बुनियादी अवधारणाएं यानी समाज की बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, समाज और समुदाय क्या चीज़ है, संस्थाएं, संघ या सामाजिक समूह क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे इकाई 3 के अंतर्गत। मानव और पशु समाज, जी हाँ, मानव और पशु समाज क्या होता है, पशुओं का भी समाज है और वो कैसा होता है, मानव का अलग समाज है, इन चीज़ों में डिफरेंस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अवधारणाएँ, समुदाय और संस्था, संघ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ आप यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत यानी इकाई 3 के अंतर्गत आप समझ पाएंगे। उसके बाद इकाई नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 आ जाती है। 4 नंबर यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य और धर्म। जी हाँ, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। परिवार यानी परिवार भी एक समाज है, ये आप अध्ययन करेंगे। नातेदारी का किस तरह का समाज होता है, विवाह संबंध क्या होते हैं, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या रिलेशन है, राज्य और धर्म के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। धार्मिक समाज अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, पूरा डिटेल में स्टडी कर पाएंगे टॉपिक नंबर 4 के अंतर्गत। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 आपका आ जाएगा और 5 नंबर टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और क्या पढ़ना है यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में, बहुलवाद, बहु संस्कृतवाद और सांस्कृतिक स्वेच्छावाद, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी होगी यानी टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत, टॉपिक क्या यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है, ये सारी टॉपिक्स पढ़ना है। संस्कृत क्या होती है, कल्चर क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है, बहुलवाद क्या होता है, बहुसंस्कृतवाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कर पाएंगे, इसका अध्ययन आपको करना होगा। अब आगे देखते हैं अगली यूनिट क्या है दोस्तों। यूनिट नंबर 5 के बाद अब यूनिट नंबर 6 में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं ये यहाँ पर देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, संवर्धन, आत्मसात और एकीकरण। जी हाँ, ये चीज़ जान लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है फिर भी आपको पढ़ के बताया जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, संवर्धन,
आत्मसात और एकीकरण, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, सहयोग क्या होता है और समाज में संघर्ष कैसा होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, संवर्धन और आत्मसात क्या होता है, फिर समाज का एकीकरण क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स जो हैं आप यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपके कोर्स में ये इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी होंगी। और उसके बाद 7वीं यूनिट आपकी आ जाती है, यानी यूनिट नंबर 7 में आप क्या पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना पढ़ेंगे। जी हाँ, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक संरचना, स्थिति और भूमिका, मानदंड, लोक मार्ग और कार्य, प्रतिबंध और मूल्य, यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत, यानी इकाई नंबर 7 के अंतर्गत। सामाजिक संरचना क्या है, उसकी स्थिति क्या होती है, भूमिका उसकी क्या होती है, मानदंड क्या है समाज का, या लोक मार्ग और कार्य क्या चीज़ हैं, प्रतिबंध क्या चीज़ हैं और मूल्य क्या चीज़ है। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। यूनिट नंबर 8 और लास्ट यूनिट आपकी, जी हाँ, टोटल जो आपका पेपर है वो 8 यूनिट में डिवाइड होगा। कितने यूनिट में दोस्तों, 8 यूनिट में पेपर टोटल आपका डिवाइड रहता है। सारे पेपर लगभग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 8 यूनिट में डिवाइड हैं। तो आपकी ये 8वीं यूनिट है और 8वीं यूनिट में क्या चीज़ पढ़ना है, सामाजिक स्तरीकरण, अर्थ, रूप और आधार, सामाजिक गतिशीलता, अर्थ और प्रकार, यानी ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़नी है। यानी सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उसके अर्थ, रूप और आधार क्या होते हैं, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, उसका अर्थ और प्रकार क्या होता है, यानी ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़नी है। तो समाज शास्त्र के बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी ही चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी है। सारा कोर्स आपका यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया, कोर्स की चर्चा हो गई है और अब इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। चैनल से जुड़े रहिए, इन सब से रिलेटेड आपको वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, अपने सुझाव या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, ये सारी चीज़ टाइप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे आपको। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।